हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख के माखज़ का तीसरा हिस्सा देखेंगे, यानी तीसरा जरिया जो कि है ज़ुबानी माखज़। हमने दो माखज़ देख चुके हैं जिसमें हमने तबली माखज़ देखा और उसका हमने तहरीरी माखज़ देखा। अब है ज़ुबानी माखज़। ज़ुबानी माखज़ का मतलब क्या है कि जो भी तारीख से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं उन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ुबानी तौर पर हैं। जैसे कि अब उसके अलग अलग कुछ हिस्से बताए गए हैं, जैसे कि पोवाड़ा। तो पोवाड़े में क्या होता है, किसी भी एक रहनुमा, कोई शख्स या किसी चीज को बयान करना। जैसे कि शिवाजी, तो शिवाजी के पोवाड़े लिखे हुए हैं। वैसे ही कोई एक वाक़या अगर हुआ है तो उस वाक़ये को गीत के जरिए या उस वाक़ये को गाकर बयान करना, जिनका कोई तहरीरी तौर पर नहीं है बल्कि जुबानी तौर पर उसको कहना, जिससे कि उस वाक़ये के बारे में लोगों को मालूमात हो जाए या उस शख्स के बारे में या उस हुक्मरान के बारे में या उस जंगजू सिपाही के बारे में कि उसने कौन से कारनामे अंजाम दिए वो लोगों तक पहुँचे। जब हमारा मुल्क आज़ाद होना था उस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सारी तहरीकें चलाई गई, जिसमें से 1857 की जंग आज़ादी थी। इसके अलावा सिविल नाफरमानी, तहरीक अदम ताबून, भारत छोड़ो तहरीक, नमक सत्याग्रह और ऐसे कई तहरीकें चलाई गई। उसमें कुछ वाक़ई भी रूनुमा हुए, जैसे कि जलियांवाला बाग का सानेहा। तो इन तमाम बातों को गीतों के जरिए पेश करना, यानी पोवाड़े के अंदर वाक़यात भी होते हैं, किसी फर्द के कारनामे भी होते हैं और उन तमाम बातों को उनकी बहादुरी के बारे में भी बताया जाता है। इस तरह के बयान करने वाली चीज़ जिससे कि तारीख का पता चलता है उसे पोवाड़ा कहा जाता है। वैसे ज़ुबानी माखज़ का दूसरा एक और हिस्सा है जिसे कि हम जोशीले गीत कह सकते हैं। तो जोशीले गीत, जोशीले का मतलब ही हम समझ गए कि जोश में लाने वाला। तो जब हमारा मुल्क आज़ाद होना था उस वक्त मुल्क में बहुत लोगों के अंदर डर भी था और जोश भी था, लेकिन उस जोश को और भी ज़्यादा, उसमें और भी इजाफा करने के लिए जोशीले गीत तैयार किए गए ताकि इनकलाबी उन गीतों को सुने और उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो। वैसे ही लोगों के अंदर भी हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो। आज़ादी की तहरीक, जो तहरीकें चल रही थी उन तहरीकों को आगे बढ़ाने के लिए भी जोशीले गीतों का इस्तेमाल किया गया। वैसे ही लोकगीत, अब लोकगीत में क्या होता है कि कोई भी कथा को लेकर, कोई भी एक वाक्य को लेकर, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, अब ये जो है ये मजहबी उसमें आ गया, तो इस तरह की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस गीत का इस्तेमाल किया जाता है। लोकगीत यानी देही गीत, या कोई भी एक आध वाक्य को लेकर या इसी तरह से जो भी चीजें हैं उनको बयान करने के लिए जिस जरिए का इस्तेमाल किया जाता है उसे लोकगीत कहते हैं। तो हमने देखा कि ज़ुबानी माखज़ में पोवाड़ा, जोशीले गीत, इसके बाद इंटरव्यू और ऐसी रोदात बयान करना, वाक़ये को बयान करना जो कि ज़ुबानी तौर पर हो, जिनका तहरीर से कोई लेना देना नहीं है, उन तमाम ज़रायों को ज़ुबानी माखज़ कहा जाता है। इस ज़ुबानी माखज़ के ज़रिए, यानी जोशीले गीत है या पोवाड़ा है या लोकगीत है, इसके ज़रिए भी हम गुजरी हुई तारीख को जान सकते हैं। अब ये हमने जो पढ़ा, हमने अहद-ए-वस्ता के ज़माने की तारीख या कदीम ज़माने की तारीख के माखज़ के बारे में पढ़ा। वैसे ही जदीद दौर के माखज़ में जिनमें समई है, बसरी और समई बसरी माखज़ है। समई, समात यानी सुनना, बसरी बसारत यानी देखना, और समई व बसरी यानी देखना भी और सुनना भी। तो आप इसकी मिसालें समझ रहे होंगे। समई यानी सुनना, सुनने में जैसे कि रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, रेडियो है जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं, हम देख नहीं सकते, तो ऐसे ज़रायों को समई जरिए कहा जाता है। अब इन ज़रायों के जरिए जब रिकॉर्डिंग की शुरुआत हुई तो उसमें आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया। उसमें उस ज़माने में, यानी आज़ादी के ज़माने में उस वक्त जो काम हो रहे थे उन कामों को भी रिकॉर्ड किया गया, वाक़यात को रिकॉर्ड किया गया। तकारीर जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, तो इनकी तकरीर को उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी आवाज़ में राष्ट्रीय गीत गाया, तो वो भी रिकॉर्ड हुआ, जिससे कि लोगों के दिलों में और भी ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो और इन ज़रायों के ज़रिए हम गुजरी हुई तारीख को जान सकते हैं। वैसे ही उसका दूसरा हिस्सा है बसरी। बसरी का मतलब होता है बसारत यानी देखना, जैसे कि फोटो। तो फोटोग्राफी जदीद अहद की एक अहम ईजाद है। इस फोटोग्राफी के ज़रिए हम किसी इमारत को, किसी वाक़ये को, किसी चीज़ को देख सकते हैं और उससे उस तारीख का या उस वाक़ये का या उस ज़माने का पता लगा सकते हैं। वैसे
होता है तस्वीर। तो तस्वीर, अब हम बहुत सारी ऐसी अलग अलग तस्वीरें देखते हैं। आपने भी अपनी किताबों में देखा होगा कि कदीम जमाने में इंसान किस तरह का हुआ करता था, लेकिन वो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के ऊपर कितना भरोसा किया जाए, है ना, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन फोटोग्राफी में जो चीज दिखती है हकीकत में जो है उसी को बयान किया जाता है, तो उसके ऊपर यकीन करना लाजमी हो जाता है। आज के दौर में, जदीद दौर में फोटोग्राफी एक ऐसा जरिया है जिसको ध्यान में रखते हुए हम पिछली तारीख को भी समझ सकते हैं और जो चीजें हो रही हैं उनको भी हमें समझने में और उन तमाम वाक़यात को देखने में, समझने में हमें आसानी होती है। उसी का दूसरा हिस्सा है समय व बसरी, जैसे कि टेलीविजन, टीवी। अब हम टीवी देखते हैं तो टीवी में हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज हम देखते हैं, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, उसके बाद डिस्कवरी है, या हम न्यूज़ देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे कि फिल्म, है ना, तो फिल्म क्या है, ये जदीद टेक्नोलॉजी का एक अहम कारनामा है। फिल्म के जरिए अलग अलग चीज़ों की फोटोग्राफी भी की जाती है, इसके जरिए हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और फिल्में जो है वो सिर्फ एक जनरल टॉपिक पर नहीं बनती, इसके अलावा बहुत सारी पिक्चरें ऐसी हैं, बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो कि आज़ादी से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। जैसे अगर आप देखेंगे गांधी, तो गांधी पिक्चर में गांधी जी के बारे में और ब्रिटिश रूल क्या था, उस वक्त किस तरह से लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। उसमें वल्लभ भाई पटेल भी बताए गए हैं, उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, उसमें जिन्ना भी है, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। उस पिक्चर को देखने के बाद, उस फिल्म को देखने के बाद हम आज़ादी के दौर में क्या क्या हालात हो गुजरे हैं, कौन कौन से तहरीकें चलाई गई होंगी, लोगों ने कैसे कारनामे अंजाम दिए, उन तमाम की भी हम मालूमात हासिल कर सकते हैं और हमें उस बात का एहसास भी होता है। मतलब हम बहुत अच्छे से उस दौर में हम पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा आपको? तो फिल्म भी यानी समय व बसरी जरिया भी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम गुजरी हुई तारीख को समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि तारीख को समझने के लिए 3 अहम माखिज और इन माखिज के जरिए तारीख को जानना। तो माखिज एक ऐसा जरिया है जिसके वसीले से हम गुजरे हुए वक्त में होने वाली वाक़यात को जानते हैं, समझते हैं और उस जमाने की तारीख को समझने में हमें आसानी होती है। तो यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप ये चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको बता देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।